बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन डिफरेंट एग्ज़ाम लाइक CSS PMS FPSC के जितने वन पेपर होते हैं टेस्ट उनकी और इसके अलावा जितने भी जनरल पर्पस टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी हम ऑनलाइन करवाते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com और अपना रिक्वायर्ड कोर्स देख सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकता हो। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज हम जो एक नया कोर्स आगाज़ कर रहे हैं वो है प्रोफेशनल अबाउट अकाउंट्स एंड ऑडिट। उसमें जो जनरली आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो इसमें कोर्स की डिटेल पहले हम आपसे बात करें तो इसमें जितने भी अकाउंट्स और ऑडिट के रेलिवेंट जनरली सवाल पूछे जा सकते हैं एज एक एस्पिरेंट। अगर उसने अकाउंटिंग में कोई डिग्री की है, कॉमर्स या मैनेजमेंट साइंसेस में उसने कोई डिग्री की है, और जब वो इंटरव्यू में जाता है अपने जॉब के यानी कि अपने प्रोफेशनल जो एकेडमिक उसका क्राइटेरिया होता है या उसकी बेस पे जो जॉब होती है उसमें से जब क्वेश्चन पूछा जाता है एकेडमिक एरिया से, तो उसको कैसे कोप अप करना है, कैसे आंसर करना है, और उन सब इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे हम बात भी करेंगे। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे भी 1 to 1 हम बात कर रहे होंगे, और साथ में हम वो एरियाज़ भी हाईलाइट करेंगे जिनमें एक इंडिविजुअल को हर वक्त अपडेट रहना चाहिए, ताकि जब वो किसी भी टाइम उससे कोई सवाल पूछा जाता है ड्यूरिंग कैरियर या फिर इंटरव्यू टाइम, तो कम अज़ कम वो लाजमी एरियाज़ पे ग्रिप होगी तो अच्छा जवाब दे सकेगा। अदरवाइज़ आपका एकेडमिक एरिया से आपका कोई क्वेश्चन आप सही सिंपल आंसर भी नहीं कर सकते एक सिंपल क्वेश्चन का, तो आपका बहुत वो नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस एरिया को भी कवर किया जाए। तो ये कोर्स की एप्लीकेशन हम किस लिए ये कोर्स कवर कर रहे हैं, इसकी जितनी भी कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेज के रेलिवेंट जॉब्स होती हैं, जैसा कि सीनियर ऑडिटर मेन हमारा फोकस्ड है, और इसके अलावा सीनियर ऑडिटर के साथ साथ जो अकाउंट्स ऑफिसर है या फिर अकाउंटेंट या बैंक प्रोफेशनल एक जो जॉब की तैयारी कर रहा हो एज ए बैंकर, या फिर अकाउंट्स मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर, इसके अलावा सीनियर जूनियर अकाउंट्स रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके मुतालिक ये कोर्स इक्वली जो है वो अप्लाई भी होगा और बेनिफिशियल भी होगा। तो जनरली आपको ये बताएं तो जो आपके एकेडमिक एरिया है उसके जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक हर एक सब्जेक्ट की कुछ होती हैं जिनके ऊपर एक सब्जेक्ट स्टैंड कर रहा होता है। उस सब्जेक्ट की थीम को समझना, उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा होता है, और हर एक इंडिविजुअल का आंसर वेरी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे डेबिट क्रेडिट है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसके अलावा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की जितनी भी बन रही होती हैं, जैसा कि इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इस तरह की वो पेट आंसर होते हैं, भले उसने BCom किया हो, MBA किया हो, CA किया हो, तो उसका आंसर सेम होना चाहिए। लेकिन जब आपको एक फ्रीडम दे दी जाती है कि इस एरिया के मुतालिक अपना एक एज ए प्रोफेशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो फिर वो इंडिविजुअल बेस हो जाता है कि यानी कि जिसका बंदे का बैकग्राउंड है, उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसने कौन सी डिग्री की, और उसने उस प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया, तो ये वेरी करता है। यानी कि एक कॉमन एरिया होगा जिसमें आपका अपना पर्सनैलिटी बेस्ड आपने आंसर करना होगा, और दूसरा वो हो सकता है और लाजमी तौर पे जो जो आपका आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए वो है आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट फंडामेंटल्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो इसी एरिया को हमने 1 by 1 कवर करना है। तो ये थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है कि जिनके लिए ये कोर्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली सीनियर ऑडिटर के जितने भी इंटरव्यू के रेलिवेंट एस्पिरेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतर है, और इसको हम मेन उसी को फोकस कर रहे हैं। लेकिन उस तक लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ इस तक ही लिमिटेड इसको रखें, बाकी भी कोई आपकी जो जॉब आती है उसके लिए इक्वली ये
फ़ायदेमंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।